अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ हमेशा मैं आता हूँ ना। तो सबसे पहले तो मैं ढूंढता हूँ उसको, क्या नाम है, साकिब निसार साहब को। और ये काफ़ी बन रही है, ये काफ़ी बन रही है, ये काफ़ी मैंने पी है। इसके मतलब भी आपको बताता हूँ। तो मैं ढूंढता हूँ साकिब निसार को इसमें, क्योंकि आखिरी दफ़ा मेरी मुलाकात साकिब निसार की इसी होटल में हुई थी। तो आज काफ़ी वालों के साथ मैंने बात की है। मैंने कहा जी, ये जो मैंने आज काफ़ी पी है ना 500 रुपये की, तो ये बिल आप साकिब निसार से ले लेना जब वो आए तो। उन्होंने कहा तौबा 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 करो जी, तौबा करो। वो कितने सानू बिल देगा? वो तो 7 अरब रुपया डैम तक खा गया है और वो नज़र ही नहीं आता हूँ आजकल। अपना बिल सर तुसी आप ही दो। तो फिर मैंने शर्म के मारे उनको दिया बिल। फिर मैंने इधर उधर की उसकी तलाशी ली साकिब निसार साहब की, लेकिन वो मुझे एज़ यूजुअल नहीं मिला। लेकिन जब भी मैं इधर आता हूँ मुझे वो जो है ना, उनको मैं ढूंढता हूँ, मुझे याद भी आते हैं और मैं उनको ढूंढ रहा होता हूँ। ठीक है, इस वक्त भी मैं उनको अभी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बिल मैंने अपना दे दी है 500 रुपया। और उन्होंने कहा जी साकिब निसार तो पूरी कौम का पैसा खा गया, आपका बिल कैसे देगा? वो तो 7 अरब खा गया, डैम का खा गया, डिकार भी नहीं मारा। सादिक और अमीन ऐसे नहीं उसने डिक्लेयर किया था इमरान खान को। तो मैंने तो पहले ही बताया था भाई, इमरान और साकिब निसार इनमें से एक सादिक है और एक अमीन है। इसकी उलट ही समझ लें दोनों को, ठीक है? एक झूठ है और एक बददियानत है, ये समझ लें। अच्छा जी, बात अब मैं इस वक्त ये करने वाला हूँ कि इमरान खान के लिए परेशानी का आगाज़ हुआ चाहता है। जैसे वो कहते हैं ना कि अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है, इमरान खान के लिए हुआ चाहता है। बात ये थी कि अदम एतमाद के हवाले से पहले ये तय नहीं हो रहा था। मैं आपको एक अंदर की बात आज बताऊं कि जरदारी साहब ये चाह रहे थे कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए थोड़े से अरसे के लिए। वो मिन्नतें तरले भी कर रहे थे, रो भी दे रहे थे कि जनाब इनको बिलावल भुट्टो साहब को बना दिया जाए और मैं फिर सारा आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। बीच में ऐसी बातें होती हैं ना जो आप आवाम तक नहीं पहुँचाई जाती। अब ये इसमें शायद खकान अब्बासी या शहबाज शरीफ या ये को कैसे बयान करें कि जी असली गल तो है कि पीपल्स पार्टी कहती मैनू वज़ीर आज़म बनाओ। ठीक है, तो ये सारी बहस अंदर की चल रही थी। तो अब ये तय हुआ है कि नहीं जी नहीं, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अलबत्ता जो हुकूमत होगी उसमें आप ये कह लें कि डिप्टी वज़ीर आज़म तो वो बन सकते हैं, जैसे परवेज़ इलाही एक दफ़ा बने थे मुशर्रफ के दौर में डिप्टी वज़ीर आज़म। उसका ओहदा भी नहीं है कानूनी तरीके से, लेकिन वो बन गए। तो ये तय हुआ है और बाकी वजारतें भी 50-50 हुई हैं। और तीसरा ये नुक्ता तय हुआ है कि जनाब जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो भी पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे। इस सूरत में हम आपके साथ भरपूर ताउन करते हैं। और अब कहा जा रहा है कि जनाब जो अदम एतमाद के लिए नंबर गेम चाहिए या बंदे चाहिए वो पूरे से भी ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि वो उधर अब मुकम्मल तसल्ली हो गई है। और उस हवाले से ये 25 तारीख का जो इजलास है वो बड़ा अहम है और उसमें ये तय किया जाएगा कि जनाब इसमें इनको फ़ारिग किया जाए। और इमरान खान को इस बात पे इत्तफाक नहीं हो रहा था। इमरान खान को जो इंटेलिजेंस इदारे थे वो यही कह रहे थे कि नियाज़ी साहब खुशकिस्मत हो तुसी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इत्तेहाद नहीं हो रहा। तो अभी ताज़ा तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि इनका इत्तेहाद हो गया है और डिप्टी वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, चाहे वो बिलावल हो या उनमें से कोई भी बीच में से खुर्शीद शाह या कोई भी हो सकता है। और बाकी वजारतें भी 50-50 होंगी। और दूसरा ये तय पाया कि इलेक्शन भी जल्दी करवाए जाएंगे। ठीक है जी। और चेयरमैन सेनेट का भी मैंने आपको बता दिया। तो अब
عمران خان جو ہے حقیقی طور پہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو بات ہے یہ ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز والی بتا دی ہے، طے ہو گیا ہے 25 تاریخ کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ جناب کون سے دن تحریک پیش کرنی ہے۔ تحریک کے لیے سارا جو اس کا پیش کرنا ہے، اس کا ڈرافٹ وغیرہ یہ وہ سب چیزیں تیار ہیں، سائن بھی تیار ہیں۔ یہ چیزیں اوپر طے نہیں ہو رہی تھیں، یہ بھی اب طے ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک خبر تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد آ رہا ہے، اب اس کو کیسے کامیاب کرنا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کسی بھی اوپر والے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، خلائی مخلوق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس عددی اکثریت ہے، صرف خلائی مخلوق سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تو میرے خیال ہے بالکل بڑی جینون بات ہے، وہ پہلے بھی غیر جانبدار ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، میں خوشی سے مرنا جاتا اگر اعتبار ہوتا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک آپ سے خدا حافظ۔ اور مجھے ثاقب نثار ابھی بھی نہیں ملے، اوپر سیڑھیاں چڑھ کے بھی میں نے دیکھا ہے، یہ دیکھیں ادھر بھی مجھے نہیں ملے۔ ثاقب نثار نو میں لب کے چھڑنا ہے، ثاقب نثار تینوں میں جان نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا پیارا ایک سین ہے، میں جاتے کھا دوں، یہ دیکھیں یہ پورے ایسے دھاگے کی طرح جو ہے نا یہ نیچے پانی گر رہا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ ادھر بھی ایسے، یہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ پائپ رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اب اس میں ایک چیز کی کمی ہے کہ نیچے ان کو چاہیے تھا کہ مچھلیاں چھوڑ دیتے، مشورہ نہیں نہ لیندے وکیلاں دے کولوں، ادھر اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے، پانی تو ہمیشہ یہاں پہ رہتا ہے۔ تو آج بھی جناب یہ خوش قسمت ہے سار کہ وہ مجھے نہیں ملا، بہرحال بل میں نے دے دی ہے اپنا، اور اب وہ ملا تو میں اس کو 7 ارب جو اس نے پاکستان کے رکھے ہوئے نا ڈیم کے، اس کی وصولی کے لیے اس کو میں نے گرفتاری کروانی ہے۔ تو میں اعلان گمشدگی کا اعلان بھی کرتا ہوں، جس کو جہاں کہیں بھی نظر آئے تو وہ ہمیں اطلاع کرے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔